Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is SQL Structure Query Language. ठीक है, तो आज हम स्क्रैच से पढ़ेंगे SQL होता क्या है. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस SQL क्या है, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ SQL, स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स एंड कमांड, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्क्रिप्शन, ये सब पढ़ेंगे आज हम लोग. Structure Query language is introduced by a researcher name was E.F. Codd, है ना, in 1917. देखो यहाँ पे लिखा है ना, E.F. Codd एक रिसर्चर थे. इन्होंने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की खोज की थी 1917 में. प्रेजेंटेड अ रिसर्च पेपर यूजिंग अ रिलेशन डेटा कैन बी स्टोर एंड फेच फ्रॉम डेटा फ्रॉम अ सिस्टम. ठीक है, लेटर पिक बाय द कंपनी IBM. फिर सिंपल इसको इंग्लिश में बोला जाता था, सिंपल इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज होती थी. फिर बाद में इसको चेंज किया गया था, SQL इस डोमेन स्पेसिफाइड लैंग्वेज में हुआ था. ठीक है, ठीक है, ये इसकी पूरी स्टोरी है SQL की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. ठीक है, जो कि E.F. कॉड ने दी थी 1917 में. IBM सिंपल, पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को पहले आता था SEQL. ठीक है, मतलब सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज. फिर बाद में इसका नेम चेंज हुआ था SQL. क्यों नेम चेंज किया गया था? क्योंकि नाम से ही देखो पता चला स्ट्रक्चर क्वेरी, क्योंकि ये टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था. दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया था SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, लेटर इसका नाम SQL क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, ताकि यूज़र इंटरेक्ट कर सके डेटाबेस से, और ठीक है, और वो अंडरस्टैंड कर सके SQL क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, अगर SQL लैंग्वेज नहीं होगी तो इट विल बी कॉम्प्लिकेट, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा डेटाबेस से, और डेटाबेस ना यूज़र से इंटरेक्ट कर पाएगा. इसलिए SQL लैंग्वेज आई थी. ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज इन अ टेबल फॉर्म में. SQL इज़ अ ट्रेडिशनल लैंग्वेज. गॉट इट? SQL हमारा ट्रेडिशनल लैंग्वेज हो गया. अब हमारा मॉडर्न लैंग्वेज क्या हो गया? वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक्स, वो सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, इन मॉडर्न ट्रेडिशनल हम लोग आजकल क्या यूज़ कर रहे हैं? बिग डेटास, है ना, बिग डेटास का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़? बिग डेटा, NoSQL, दीज आर द मॉडर्न टेक्निक. ठीक है, ये पहले ट्रेडिशनल था, क्योंकि देखो 1970s में आया था. फिर कब जाके तब चेंज हुआ, क्योंकि ये अलजेब्रिक लैंग्वेज में चेंज किया गया था, है ना. देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. समझ में आ गया? हिस्ट्री पता चल गई SQL के बारे में. इसका नाम कब बदला, किसने इंट्रोड्यूस किया था, SQL क्यों आया, है ना, ताकि यूज़र और डेटाबेस से इंट्रैक्शन हो सके, ईजिली अंडरस्टैंड कर सके. और ये स्ट्रक्चर टेबल फॉर्म में था, इसीलिए इसका नाम SQL पड़ा. एंड SQL इज़ अ ट्रेडिशनल लैंग्वेज एंड मॉडर्न लैंग्वेज इज़ अ क्या है? बिग डेटा एंड NoSQL. ठीक है, SQL इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. ठीक है, अब हम लोग जो डिफरेंस बताते हैं, डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या होता है और जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या होता है. इट इज़ यूज ओनली विद द रिलेशन. ठीक है, जैसे कि टेबल हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसका ले लो SQL टेबल. ठीक है, और जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या हो गया? एप्लीकेबल एट मल्टीपल प्लेस, जैसे कि लैंग्वेज हो गए C++, है ना, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज ये हमारी क्या हो जाएंगी? जनरल पर्पस लैंग्वेज हो जाएगी. SQL इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज. ठीक है, इन जनरल यू कैन एप्लीकेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज, है ना, मल्टीपल प्लेस में हम लोग इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल क्या होता है. देखो, डिक्लेरेटिव बताता है व्हाट टू डू, है ना, व्हाट टू डू इज़ डिफाइंड, क्या करना है वो बताता है. हाउ टू डू इज़ नॉट डिफाइंड, क्या करना है वो बताएगा, लेकिन कैसे करना है, क्या डिफाइन करना है वो नहीं पता होता है SQL टेबल में. ठीक है, और प्रोसीजर में क्या होता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये दोनों ही इसमें डिफाइन रहता है सी लैंग्वेज में, है ना. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव का, जैसे SQL, है ना, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है ID. ठीक है, तो वेयर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ID नंबर 10 ले लीजिए. देखो, ये तो मैंने क्वेरी लिख दी यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता कब कैसे ये स्टूडेंट की ID को डिफाइन करेगा. ठीक है, लेकिन अब प्रोसीजर में क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ पर
सम करना है एक्स और वाई की, तो वो क्या करेगा, वैल्यू को एक्स प्लस वाई की वैल्यू को सम में जेड में स्टोर करके दे देगा। ठीक है, जैसे कि सी प्लस प्लस में। समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल में, प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, हेयर इज अ डेफिनेशन इज रिटन एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, है ना, इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग and manipulating in database. SQL stand for structure query language and this is a basic terminology जैसे टपल्स, एट्रीब्यूट, डिग्री। प्राइमरी की क्या होती है, टपल को हम लोग रो बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स कॉलम होता है। ठीक है, डिग्री हमारी रिफर्स करती है नंबर ऑफ रिलेशन एंड कार्डिनलिटी हमारी रिफर्स करती है टपल्स, कल ही बताया था ना, रो एंड कॉलम्स। ठीक है, और प्राइमरी की क्या होती है, सेट ऑफ वन और मोर। ठीक है, प्राइमरी की। और अब हम आ जाते हैं कमांड्स, है ना। डीडीएल कमांड क्या होता है, डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज। ठीक है, और फिर डीएमएल डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, और एक आता है हमारा डीसीएल, और एक और है तीसरा है, देयर आर 4 टाइप ऑफ एसक्यूएल स्ट्रक्चर। 4 टाइप्स के एसक्यूएल स्ट्रक्चर होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल, है ना, टीसीएल भी होता है। अब ये चारों क्या होते हैं, अब इसको हम अच्छे से आपको डिफाइन करके बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, देखो डीडीएल क्या होता है, डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज। व्हेन वी डिफाइनिंग, है ना, जब हम लोग कुछ डिफाइन करते या परफॉर्म करते कोई टास्क रिलेटेड टू द डेटा, इज कॉल्ड अ डीडीएल कमांड। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है हमारा, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, है ना, क्रिएट करना, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट मतलब न्यू टेबल, अल्टर मतलब मॉडिफाई करना, ड्रॉप का मतलब डिलीट कर देना। डीडीएल की शॉर्ट डेफिनेशन लिखी और इसके कमांड भी लिखे मैंने। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं सो दैट आप कभी भी लाइफ में भूलो ना, है ना, याद रहेगा। देखो मान लो ये मेरा गिफ्ट बॉक्स है ना, ये मेरा क्या है, ढांचा है। ठीक है, इससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्रिएट कर रही हूँ, अल्टर कर रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डील विद द स्कीमा और अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इज कॉल्ड अ डीडीएल। ठीक है, ये हमारा है ढांचा, ये मेरा क्या चश्मे का डब्बा है। ठीक है, ये गिफ्ट डब्बा है समझ लो। ठीक है, ये क्या है, ढांचा है। समझ में आ गया डीडीएल क्या होता है, ये आपको इससे आपको पता चल जाएगा। इस बॉक्स को मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, इस बॉक्स का नाम भी दे सकती हूँ ना, और ट्रंकेट भी कर सकती हूँ। देखो अब हमारा सेकंड क्या आता है, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, मेरा ढांचा बन गया है ना, ये गिफ्ट का डब्बा है। अब इस गिफ्ट के डब्बे के अंदर मुझे क्या रखना है, गिफ्ट रखना है। मान लो ये मेरा गिफ्ट है, ठीक है, इस गिफ्ट को मैं इसके अंदर रखूँगी। तो भाई और ये बाकी पता नहीं क्या मैंने रखे हैं। ठीक है, ये गिफ्ट्स है मेरे, मैंने रखा और इसे पैक कर दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, समझ में आ गया। देखो दिस कमांड अलाउ टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन, मतलब कि इसके अंदर डेटा को डालना या डेटा को निकालना, मैनिपुलेशन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं डीएमएल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डीसीएल। डीसीएल क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे मान लो आप स्कूल गए हो, ठीक है, आप भी यूज़र हो और वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रही है वो भी, है ना, दोनों के क्या, दोनों को राइट्स है ना, अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, जब तक आपको कोर्स वगैरह कंप्लीट कराया जाएगा, है ना, 1 ईयर के अंदर आपका कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी अथॉरिटी आपसे ले ली जाएगी, है ना, और टीचर्स का जो है फिर वो वापस वो अपने ले लेंगे अथॉरिटीज़। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राइट्स होती हैं। जब तक आप स्कूल जा रहे हो तब तक टीचर्स आपको पढ़ाएगी, अच्छे से समझाएगी, जितनी बार आप क्वेश्चंस पूछोगे, है ना। जैसे आप स्कूल पास आउट करोगे दोबारा तो आप जाके वहाँ से नहीं पूछोगे ना, क्योंकि राइट्स हो गए हैं, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीसीएल। तो दिस अलाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल द डेटा। इसमें क्या आता है, ग्रेट एंड रिवॉक। ग्रेट का मतलब गिव एंड रिवॉक का मतलब होता है टेकन। ठीक है, ग्रांट का मतलब होता है
परमिशन को देना, और रिवोक का मतलब होता है कि टेक अ परमिशन। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ, और एक और मैंने बताया था TCL, है ना। TCL क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कि क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ मनी, पैसे की लेन देन, ठीक है, उसी को बोलते हैं TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पैसे के लेन देन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, SQL के स्ट्रक्चर्स, DDL कमांड, DML कमांड, DCL और TCL, ठीक है। इसमें हमारा पैसे का लेन देन होता है, एक कमिट होता है और रोल बैक होता है। देखो, जो ट्रांजैक्शन हो गई है उसे हम लोग कमिट बोलेंगे, और जो ट्रांजैक्शन नहीं हो गई है, होल्ड में हो गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोल बैक, ठीक है। समझ में आ गया? और हाँ, एक उस TCL में एक और आता है, नोट डाउन कर लेना, सेव पॉइंट। अगर जैसे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव पॉइंट भी होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? देखो, डेटा टाइप्स आर, ये देखो यहाँ पे लिखा है, डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ डेटा एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली डेटा टाइप यूजिंग इन SQL, ठीक है। डेटा टाइप जैसे कि हमारा कैर, वैर कैर, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डेट टाइम, बूलियन, ये स्ट्रिंग्स होते हैं, है ना। 0 से लेके 225 तक के इसकी लिमिट रहती है, स्पेस होता है ना। इंटीजर्स, देखो यहाँ पे मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ और हाईलाइट भी किया है, तो दैट आपको अच्छे से इस बारे में पता हो सके, ठीक है। अब डिफरेंट बिटवीन देख लेते हैं, कैर, है ना। कैर एंड वैर कैर का क्या डिफरेंस होता है? देखो, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर इज दैट फिक्स्ड लेंथ, है ना। फिक्स्ड लेंथ होती है वेरिएबल एंड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ एंड अ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। क्रिएटिंग अ टेबल, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट द टेबल, नेमिंग द कॉलम आर डन, डेटा टाइप आर सेट, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल, फिर यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में क्रिएटिंग टेबल में टेबल, फिर अंडरस्कोर नेम, फिर कॉलम लगाएंगे, है ना, ब्रैकेट, फिर उसके अंदर कॉलम का नेम, फिर डेटा टाइप, फिर साइज़ लिखेंगे, फिर कॉलम का नेम, डेटा टाइप, फिर साइज़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। फिर इंसर्ट करना होगा, इंसर्टिंग द टेबल इनटू द इंसर्ट टेबल इनटू द टेबल, तो उसमें कैसे लिखेंगे? इसका कमांड आप देख लो, द रूट टपल आर एडेड टू द रिलेशन यूजिंग इंसर्ट कमांड ऑफ SQL, ठीक है। इसका सिंटेक्स ऐसे है, इंसर्ट इनटू, है ना, शॉर्ट में इनटू लिखेंगे, फिर टेबल नेम, फिर कॉलम की लिस्ट लिखेंगे, फिर वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे, ये इसका सिंटेक्स होगा, ठीक है। पता होना चाहिए कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।